जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार फ्रेंड्स। जीडीपी जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं इंडियन एनिशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किस वस्तु से बनाए गए थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो घर थे वह ईंटों से बनाए गए थे। आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम थे यानी कि सबसे आगे थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1921 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में भी हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तांबा, स्वर्ण जिसे सोना कहा जाता है, चांदी या लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहे की धातु की प्राप्ति नहीं है और इससे सिद्ध होता है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, इसलिए ये सिद्ध होता है कि वे गाय नहीं पालते थे। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपने याद रखना है, तो इसलिए वे तंबाकू नहीं बीजते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राज्य चिन्ह में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे राज्य चिन्ह होना था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक
उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 10, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 11, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अवंतिका, तक्षशिला, कान्याकुब्ज या धान्य कटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह अवंतिका था, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, और यह डी है चंपा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह राजगृह थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों का शासन था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कण्व वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपिटक नाम का धर्म ग्रंथ किस धार्मिक समुदाय का है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का या हिंदू धर्म का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कुशीनगर, कपिल वस्तु, पावापुरी या कुंडग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त हुई थी, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महावीर, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध का दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से धर्म चक्र प्रवर्तन के कहलाता है, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महात्मा बुद्ध को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, अकबर को या महावीर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश वह सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलबन जिसे कश्मीर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी वह राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलबन में हुई थी। तो आपने याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब वीडियो। आप मेरी इस यूट्यूब वीडियो को फेसबुक सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें और साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल JDP GK स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम की ID भी दी है। तो एक बार फिर मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।